राम राम दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जो हमने विषय लिया है वह हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी विषय है। महाराज जी ने लौकिक रूप में रहते हुए यह कहा है कि मैं काऊ को चेला नाऊ तो एक ऐसे बनाए लेऊं, हम शिष्य नहीं भगत बनाते हैं। मेरे पास कई भक्तों के फ़ोन आए जो यह जानना चाहते हैं कि हमारा मन महाराज जी की भक्ति में लगता है, हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, तो क्या हमें किसी अन्य गुरु से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में महाराज जी की प्रेरणा से जो मुझे विचार प्राप्त हुए हैं, मैं उनको आपके सामने रख रहा हूँ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद। महाराज जी ने कभी अपने भक्त नहीं बनाए, उन्होंने सभी लोगों को, समाज के सभी वर्ग को हनुमान जी की भक्ति और श्री राम की भक्ति के लिए प्रेरित किया। सनातन धर्म में गुरु शिष्य का संबंध उतना ही पुराना है, प्राचीन है, जितना कि खुद सनातन धर्म या भारत का धार्मिक इतिहास। जिन भक्तों को सनातन धर्म का ज्ञान है या थोड़ी भी आध्यात्मिक रुचि है, उनके मन में यह बात घर कर जाती है कि बिना गुरु के मोक्ष संभव नहीं है। और महाराज जी ने लौकिक रूप में रहते हुए कहा कि हम शिष्य नहीं भगत बनाते हैं, तो वह बात उन सभी भक्तों के मन में संशय पैदा करती है कि वह क्या करें। यदि हमारे मन व व्यवहार में महाराज जी द्वारा बताई गई बातों के प्रति लगाव है, हम उनके द्वारा बताई हुई भक्ति का आनंद ले रहे हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि महाराज जी हमारे सद्गुरु हैं। क्या हम ऐसा मानकर संतुष्ट हो सकते हैं कि वह सद्गुरु के रूप में हमको प्राप्त हो गए हैं, वह हमें शिष्य के रूप में अपनाते हुए क्या हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इस संशय को ख़त्म करने के लिए, या यूँ कहें इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए, हमें गुरु शिष्य के संबंध को समझना पड़ेगा। गुरु शिष्य के संबंध को यदि एक वाक्य में कहा जाए, या हम गुरु शिष्य के संबंध को समझना चाहें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गुरु शिष्य का संबंध तब बनता है जब कोई सिद्ध संत किसी को गुरु मंत्र देता है अथवा दैवीय पथ या ज्योति की दीक्षा देता है। जब हम महाराज जी को देखते हैं, समझते हैं, तो हम पाते हैं कि महाराज जी ने सदैव अपने पूरे भौतिक जीवन में रहते हुए उन परम पिता परमेश्वर के साकार रूप प्रभु श्री राम के सम्मुख हनुमान भक्ति के माध्यम से किया। उनका व्यवहार, उनकी बातें गुरु दीक्षा एवं शिक्षा का रूप हैं, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें हमें सदैव दैवीय पथ की तरफ अग्रसर करती हैं। यदि हम बाबा जी के प्रति रुचि लेने लगे हैं, जिसके कारण हमारे मन में उनके प्रति अगाध प्रेम एवं श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण अपने आप को उनसे अलग कर पाना असंभव सा प्रतीत होने लगे,
अर्थात हमारी आत्मा हमें ऐसा बोध कराती है कि महाराज जी वह सद्गुरु हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिनकी प्रेरणा से हम दैवीय पथ या ज्योति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो सचमुच आप महाराज जी को अपना गुरु मानिए, आप उन्हें अपना गुरु कह सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।